आप थोड़ा वक्त ले सोचें कि यीशु मसीह आपको धार्मिक करने आए थे और क्या आप आपके वो धार्मिकता को बरकरार रखे हैं अभी तक। सोचें। अगला बिंदु नंबर 3, व्हाई डिड जीसस कम इनटू दिस वर्ल्ड। कौन से ऐसा काम है जो यीशु मसीह करने आए हैं। नंबर 3, टू गिव हिज लाइफ एज रैंसम फॉर मनी। बहुत सारे लोगों के लिए वो अपना प्राण दे ताकि वो उनको छुड़ा सके। लोगों को छुड़ौती के लिए वो अपना प्राण दे, लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए वो अपना प्राण दे ताकि वो लोगों को बचा सके। यानी यीशु मसीह जन्म होने का मतलब यही था कि यीशु मसीह अपना प्राण दे, वो भी किस लिए? पापियों के लिए, जो उनके लिए लायक ही नहीं है, जो इस बलिदान के लिए लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो अपना प्राण देने, आज के समय में जन्म लेने का मतलब जन्म लिए ताकि वो एक दिन अपना प्राण दे। इस प्रकार के प्राण, ताकि इस प्राण देने के वजह से और बहुत सारे जो लोग हैं वो बच सके। और वो कौन है? वो मैं और आप है। वाह! यीशु मसीह अपना प्राण देने ताकि आप और मैं बचेंगे, हम उद्धार पाएंगे। आयत देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 20 का 28 में लिखा है, इवन एज द सन ऑफ मैन केम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज रैंसम। वो अपना प्राण दे ताकि वो उनको बचा सके, उनको छुड़ौती के लिए वो अपना प्राण। तो दोस्तों, जब भी आप क्रिसमस मनाओगे तो इस चीज को ध्यान दें, आपको बचाने के लिए यीशु मसीह आज के दिन में जन्म लिए। क्या आप बचे हैं? क्या आप उद्धार पाए हैं? क्या वो उद्धार जो आप में था वो खो गई कहीं? आप भूल गए उद्धार के बारे में? जो यीशु मसीह ने इतने बड़े बलिदान आपके लिए दिए, आपको बचाने के लिए, क्या वो बलिदान अभी भी यीशु मसीह जो किए हैं अभी भी आपके लिए मायने रखता है? अगर आज यीशु मसीह फिर से दोबारा आ जाते हैं तो क्या फिर आप उनके साथ जा सकोगे, या फिर संसार के साथ आप लिप्त हो चुके हैं? आज आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इसलिए खुशी के साथ कि यीशु मसीह मुझे आज के समय में मुझे छोड़ने, मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह आज के दिन में आए थे, इसलिए करते हैं कि ऐसे ही आपको अच्छा लगता है, गाना बजा के नाचना अच्छा लगता है, डीजे लगा के नाचना आपको अच्छा लगता है। लोग बहुत सारे भीड़ है, जस्ट एंजॉइंग, इज इट दैट? और यू ट्रूली अंडरस्टैंड द कोर ऑफ दिस क्रिसमस एंड यू रियलाइज दैट। आपको उस चीज को समझना है कि यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आज के समय में जन्म लिए ताकि वो एक दिन आपके लिए प्राण दे ताकि आप बच सको। इस चीज को याद रखें। अगला नंबर 4, हमें क्यों यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए? टू गिव लाइफ इन एबंडेंटली। यीशु ने कहे, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 10 का 10 में यीशु कहे, द thief comes only to steal and kill and destroy। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। I came that they may have life। मैं आया ताकि वो जीवन पा सके, and have it abundantly। बहुत ऐसे वो जीवन पा सके। चोर चोरी करने आता है क्या? आपके घर में जो भी है, मारने आता है, आपके जीवन को लेने आता है, और आपको, आपके परिवार और आपके जितने जो भी सामान है, जो भी चीज, सबको नष्ट करने आता है। लेकिन यीशु मसीह वो सारे चीजों को देने आते हैं, और भी बहुत आयत से। ये अनंत जीवन भी हो सकता है और संसार में जीने की एक अच्छी जिंदगी भी हो सकता है। क्या आपके पास वो जीवन है जो यीशु मसीह देने आए थे, जो जीवन यीशु मसीह लेके आए थे आपके लिए? क्योंकि पहले जीवन तो था ही नहीं, मृत्यु ही था। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 का 16 में लिखा है, जो भी उनके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, वो विनष्ट नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा। क्या आपके पास अनंत जीवन है? क्या आज आप मृत्यु को पार कर चुके हैं? जब भी आप 2020 क्रिसमस को सेलिब्रेट करोगे,
इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह आपको जीवन देने आए थे। क्या वो जीवन हमारे पास है? ये सब का ये काम यीशु मसीह करने आए थे। आप नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिसमस मनाओ धूमधाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस चीज को जाने बगैर, उस चीज को समझे बगैर अगर हम ये चीज को मनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफी और मूर्खता भरी काम हो जाता है। So how do we celebrate Christmas today? I would like you to remember these all things while you celebrate Christmas every year. Number 5, क्यों यीशु मसीह संसार में आए? As light show that no one remains in darkness. वो एक ज्योति के जैसा आए ताकि कोई भी अंधकार में ना रहे। वाह, आयत पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12 का 46। I have come as light, मैंने हाईलाइट किया, I have come as light into the world that whosoever believes in me may not remain in darkness. मैं संसार में ज्योति के जैसा आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। अंधकार में रहने का मतलब यह है कि अंधकार के कामों को करना, जो कि प्रेरित पौलुस ने वर्णन करते हैं। अंधकार में रहने का मतलब अंधकार के कामों को करना। अंधकार में ना रहने का मतलब अंधकार के कामों को ना करना। एक भी नहीं करने का। यीशु मसीह आने का मकसद, यीशु मसीह ये चीज खुद कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद ये चीज कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया ताकि कोई भी अंधकार में ना रहे। जो भी अंधकार में थे उनको मैं उजाले में लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद ज्योति हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक मुझ में रहे, ज्योति में रहे, उजाले में रहे, कि कोई भी अंधकार में, धकार में ना रहे। दोस्तों, आज आप कहां पर है? क्या आप में अंधकार के काम आज है? क्या आप गलत काम करते हैं? अगर करते हैं और क्रिसमस को मनाते हैं तो क्या करते हैं? सही करते हैं आप? नहीं। जब हम क्रिसमस को मनाते हैं हमें ये चीज समझना है कि यीशु मसीह कौन सी सेवकाई लेके आए, यीशु मसीह कौन सी सारे काम लेके वो आए हैं। वो सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Jesus came into this world for judgment. Who do not see may see, and who see may become blind. यीशु ने इसलिए आए, विचार के लिए आए। कौन सी विचार? ये जो देखते हैं वो ना देखे और जो नहीं देखते हैं वो देखे। ये किस प्रकार की बात है? ये कौन सी प्रकार की बात है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे और जो नहीं देखते हैं वो देखेंगे। चलो आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 9 का 39। जीसस सेड, यीशु ने कहे, फॉर जजमेंट आई केम इनटू दिस वर्ल्ड दैट दोज हु डू नॉट सी, जो नहीं देखते हैं, मैं सी, जो नहीं देखते वो देख सके, एंड दैट दोज हु सी, जो देखते हैं, मैं बिकम ब्लाइंड, वो अंधे हो जाए, वो नहीं देख सके। ये किस प्रकार की बात है? आप बहुत बार ये आयत पढ़े होंगे। क्या आप इसको सही तरीके से समझे? क्या आप इसको समझ पाए हैं? ये अगर कॉन्टेक्स्ट में आप जाओगे तो एक अंधे को यीशु मसीह ने आंखें दिए थे, देखने की शक्ति दिए हैं, और जब उनको यीशु मसीह को ये पता चला कि उनको सिनागोग से निकाल दिया गया है, तो यीशु मसीह उनको जाके मिल रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या आप मनुष्य पुत्र को जानते हैं? उसके बाद वो इंसान बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताओ कि वो कौन है ताकि मैं उनके ऊपर विश्वास करूं, उनको आराधना करूं, उन पर विश्वास कर सकूं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं वो मैं ही हूं। यीशु मसीह एक चीज को उनके सामने बता दिए, वो मैं हूं, सच्चाई को बता दिए, वो मैं हूं, तो वो उनके ऊपर विश्वास किए। उसके बाद यीशु मसीह ये कह रहे हैं जो नहीं देखता वो देखेगा और जो देखता है वो नहीं देखेगा। यानी जो देखना चाहता है वो देख सकता है, और जो पहले से ये समझ रहे हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं, वो नहीं देख सकते हैं।
उनके सामने ये चीजों को खुला नहीं जाएगा। दोस्तों, यीशु मसीह जो इस संसार में आए उसका एक कारण है, ये काम है ताकि जो देख रहे हैं वो नहीं देखेंगे और जो नहीं देखते हैं वो देख सकें। उसका मतलब ये है, अगर आप देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा है अंदर, देखने के अंदर भूख है यीशु मसीह को समझने की, इस आयत में वो इंसान यीशु मसीह को समझ सका। देखने का मतलब यीशु को जाना। क्या करके जाना? कि यीशु मसीह वही है जो आने वाले थे। वो चीज जो वो नहीं जानता था वो जान लिया, वो समझ लिया। उसको ही यीशु मसीह कह रहे, जो नहीं देख रहा है वो देखेगा, वो जानेगा। और जो देख रहा है, जो बोल रहा है कि मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं, वो कुछ नहीं देखेगा क्योंकि उनको कुछ बताया ही नहीं जाएगा। मुझे एक आयत याद आ रहा है यहाँ पे कि यीशु मसीह खुद कहे, जो खुद को ऊंचा करेगा उसको नीचा किया जाएगा और जो खुद को नीचा करेगा उसको ऊंचा किया जाएगा। यानी जो देखना, जो खुद को नीचा करेगा कि मैं देखना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं देखा हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, उनको समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और वो जो मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ देखा हूं, उसको उससे चीजों को छुपाया जाएगा। इसलिए जो देख रहा है वो बंधा हो जाएगा और जो नहीं देख रहा है वो देखेगा। उसका मतलब दोस्तों, आप यीशु मसीह को समझना चाहिए। आज यीशु मसीह आपके लिए कौन है? आप यीशु मसीह को कैसे जानते हैं? आपका व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह के साथ कैसा है? आप यीशु मसीह को किस तरीके से, किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से जानते हैं? कौन है यीशु मसीह आपके लिए? यीशु मसीह को आप कैसे जानते हैं? क्या यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं या फिर काफी हो चुका है यीशु मसीह के बारे में? रोज आप यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। रोज आप यीशु मसीह के बारे में नई नई चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं यहां पे समाप्त करना चाहूंगा। हम 6 चीजें देखें, मैं समाप्त कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखे कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए ताकि वो मन फिराए। दूसरे में हम देखे यीशु मसीह आए ताकि पापी धर्मी बने। नंबर 3 में हम देखे यीशु मसीह अपना जीवन प्राण देने आए ताकि हम और आप बच सके। यीशु मसीह बहुत आयत से जीवन देने आए हैं। यीशु मसीह यति की तरह आए ताकि मैं और आप कभी भी अंधकार में ना रहें। और यीशु मसीह आंखें खोलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह खुद के बारे में बताने आए हैं जो उनको बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप 2020 क्रिसमस को मनाओगे, मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज आप दिमाग में रखें। अगर यीशु मसीह की आने की काम, यीशु मसीह जन्म होने का मकसद ही अगर आपको नहीं पता है तो फिर मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितने आशीषित होंगे जब आप ये क्रिसमस को मनाओगे। जब हम यीशु मसीह की आने की सारे सच्चाइयों को समझेंगे और वो मेरे लिए था, इस चीज को आप समझते हुए जब ये चीजें करोगे तब मुझे लगता है शायद दैट विल बी समथिंग परफेक्ट एंड गॉड विल ब्लेस यू। और क्रिसमस के ऊपर और एक वीडियो, एक मैसेज वीडियो हम कम दिनों में मैं लाऊंगा, संदेश, उससे भी आप आशीषित होंगे। वो वीडियो भी आप देखें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। और आपकी कोई भी प्रार्थना की विनती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे पर्सनल मेल में आप भेजिए। मैं प्रार्थना करता हूं व्यक्तिगत, पर्सनली मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप सभी को मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।